दोस्तों आपने खाना तो बहुत जगह खाया होगा, लेकिन क्या आपने श्री राम जन्मभूमि पर अम्मा जी का स्वादिष्ट खाना खाया है? नहीं? तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ श्री रामनगर अयोध्या में, जहाँ हम अम्मा जी की रसोई में आज उनकी शुद्ध शाकाहारी थाली खाएंगे, जिसमें 2 सब्जी, एक देसी घी में बनी दाल और पतले अच्छे से सिके हुए मारवाड़ी फुलके और बढ़िया छाछ के साथ ये यहाँ पर सर्व करते हैं। और यहाँ आम लोग तो खाते ही हैं, उसके अलावा जितने भी अयोध्या में पुलिस वाले हैं सब लोग यहाँ पर आकर के इनकी थाली खाते हैं, क्योंकि यहाँ का देसी घी में बना स्वादिष्ट खाना सिर्फ 90 रुपीज में मिल जाता है। तो आइए आज श्री राम जन्मभूमि का स्वादिष्ट भोजन आपको यहाँ पर करवाते हैं और आपको इसका टेस्ट भी बताते हैं। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और मैं अभी हूँ अयोध्या में। जय श्री राम। अभी मैं खड़ा हूँ कनक भवन के बाहर, और कनक भवन के बाहर मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यहीं से बहुत ही करीब एक अम्मा जी की रसोई है, जहाँ पे आज हम यहाँ का जो लंच है ना हमारा, हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो, कभी भी अगर आप अयोध्या आते हो या किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हो ना, तो वहाँ पे एक सवाल जरूर रहता है कि खाना कहाँ पर खाएं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि टेस्ट सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा और किफायती खाना कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तीर्थ स्थल पे हर तबके के लोग आते हैं। तो ये जो मैं वीडियो लाया हूँ ना आपके लिए, वो मैं लाया हूँ अयोध्या की एक गली से, जहाँ पे अम्मा जी की रसोई है। वहाँ पे मात्र 90 रुपए में खाना मिलता है। अम्मा जी की रसोई के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि कहाँ खाया जाए, तो अम्मा जी की रसोई का नाम 10 लोगों में से 8 लोगों ने बताया। जबकि इस गली में और भी हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, लेकिन सबसे किफायती और सबसे बढ़िया खाना अगर आपको खाना है ना, तो अम्मा जी की रसोई है। बाकी आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के ऑनर से और आपको बताते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है और क्या जायका है। जय सीताराम सर, जय सीताराम। बहुत बढ़िया, बहुत नाम सुना था अम्मा जी की रसोई का, और आज सौभाग्य मिल गया, आए हैं, है ना। बढ़िया भोजन कराइए आज हमको। बहुत खुशी है सर आपके दर्शन हुए, आपको यहाँ इतना बढ़िया भोजन मैं आपको करवाऊंगा कि आपको ये लगेगा कि बाकी मैं आज मैं घर में बैठ के खाना खा रहा हूँ। क्या सर आपका बाकी जो खाना बनेगा टोटल आरओ के पानी से ही खाना बनेगा। अच्छा, तो मैं सही आपसे एक निवेदन करता हूँ सर, आप पानी बोतल ना मंगाइए, क्योंकि पानी आपका 20 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो मैं आपको पानी दे रहा हूँ वो आरओ का पानी है। और बोतल खरीदने की बिल्कुल बोतल खरीदने का मतलब क्या है सर, मैं अगर 100 बोतल आपको डेली सेल करूँ तो 850 रुपये मार्जिन मेरा बढ़ेगा, और वो मार्जिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ इतना खाना बढ़िया देने के बाद आप एक बोतल डिमांड पानी करते हैं तो थोड़ा मन को ठेस लगती है। तो जो छोटी सी सेवा और भी, जो पानी की सेवा है उसको देने में और भी आनंद आता है मुझे। तो सर अभी क्या आपने ये स्प्रे किया था? सर ये आपके एक दवाई है गाय माता की, जिसमें आपके दवाई इसकी बीमारी जो गाय हो। जी 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 सर गाय माता की मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि गौ माता की सेवा जरूर करिए। फिर गौ माता की सेवा में आपकी जितने रोग हैं, जितने कष्ट हैं, सब दूर हो जाएंगे। आपके सामने में उसका साक्षात प्रमाण मैं हूँ, क्योंकि मैंने गौ सेवा करी है। और गौ माता की आज के पास मेरे पास एक छोटा सा होटल है। समय का ध्यान रखिएगा सर, सारे मेरे सुबह 10:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट खाना मेरे दिन वाला 1 या 1:30 बजे तक खाना खत्म हो जाए। सेकंड मीटिंग में 6:30 से 9 बजे तक खाना लास्ट हो जाता है सर। देखिए सर, आइए मैं बताऊँ, मात्र मेरे पास 24 सीटिंग है। ये आपका एसी है? जी सर, एसी रूम है जी सर। जी एसी रूम में मात्र 24 सीटिंग है, पर ठाकुर जी का इतना आशीर्वाद है, जिस 24 सीटिंग भी वेटिंग चलती है मेरे यहाँ। अभी आपको एक भी कस्टमर नजर नहीं आ रहा अभी, क्योंकि इस होटल का टाइम नहीं हुआ। इसका टाइम ओपन होने का 10:30 बजे है। मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा आप 10:30 पौने 11 बजे करीब आप आइए, तो यहाँ का नज़ारा ही देखने में आपको आनंद आएगा कि क्या बात है, कि यहाँ पे खाने में क्या चीज़ दे रहा है, कितनी भीड़ क्यों है आखिर में। और सर आइए मैं अपने किचन में आपको दिखाता हूँ कुछ। जी आइए सर। जी सर। ये हमारा बहुत छोटा किचन है, साथ में हमारे भाई लोग रहते हैं में ये पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। जी सर। ये हमारे मेन उस्ताद हैं। अच्छा। और बहुत ही अयोध्या में फेमस व्यक्ति हैं। पर आप भी एक तरह से सेवा दे रहे हैं मेरे यहाँ। बढ़िया होटल में भी जा सकते हैं, पर नहीं, आपको भी यहाँ सेवा देने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि यहाँ जो भी सेवा करता है उसको अपने आप में गर्व महसूस होता है कि अम्मा जी की रसोई में हम सेवा कर रहे हैं। और इतना प्यार मिलता है डिपार्टमेंट का, आप सभी का इतना प्यार मिलता है, जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते, उससे कहीं ज़्यादा हमको प्यार मिल रहा है। क्या बात सर, ये हमारी छोले पनीर की सब्जी है। तो ये पनीर यहाँ पे कट रहा है ना अभी? जी सर, ये शुद्ध पनीर है जी, कोई पाउडर का पनीर नहीं है सर जी। कि लोग क्या कहते हैं पाउडर का ही पनीर इस्तेमाल कर लेते हैं, पर आप चेक करना चाहें, आप खा के चेक कर सकते हैं। अच्छा। कि अगर इसमें कोई कमी होगी तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। नहीं, वैसे तो बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है जब जी, ये कट रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसको बिल्कुल स्पंज कर लीजिए, देखिए सर। अरे वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारी छोला पनीर की सब्जी तैयार होगी सर।
क्या बात है। तो ये पनीर डल रहा है, अभी छोले इसमें डल चुके हैं ऑलरेडी जी और ये बन रहा है। और कितने बजे सुबह बनना स्टार्ट हो जाता है सर? सर ये मेरे यहाँ जो भाई लोग हैं जो कटिंग वगैरह करते हैं 8:15 बजे से कटिंग चालू हो जाती है। उसके बाद हम हॉल वगैरह 9:15 बजे तक हमारा फाइनल हो जाता है। अच्छा। और जो हम खाने की तैयारी खाना देंगे आपको 10:30 बजे से स्टार्टिंग करेंगे, वो हमारा 1 बजे या लमसम 1:30 तक खाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपने को उतनी क्वांटिटी में माल बनाना है जिसको हम दोबारा रिपीट ना कर पाए किसी को भी। क्या होता है ना कि लालच बहुत बुरी चीज़ होती है, हमको लालच नहीं है, मेन हमको सेवा करनी है, वो आप सबकी सेवा करेंगे। और डिपार्टमेंट की मैंने मुझे पुलिस विभाग की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। सच्चाई तो के अम्मा जी की रसोई इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि भाई जो मेरे भाई लोग आते हैं 500-600 किलोमीटर से यहाँ ड्यूटी करने आते हैं, उनका घर परिवार नहीं है, तो अम्मा जी की रसोई इसलिए नाम रखा है कि उनको अपने घर की यादें ना सताए और 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खिलाई जाए भाईचारे में और बहुत प्रेम से। सो बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े वीआईपी, नेता सब मेरे यहाँ छोटी सी रसोई में, कहने की बहुत छोटी रसोई है। वो बहुत लोग कहते हैं कि भैया इसको बड़ा करिए, पर मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे बड़ा करूँगा तो बड़ा लालच आएगा। तो लालच मुझे नहीं है, ना मेरे भाई को जो मेरे पार्टनर हैं श्री निशांत चतुर्वेदी जी, उनको भी नहीं है। ये देखिए हमारी दाल फ्राई है जी, इसमें कोई जैसा क्या होता है, कोई लोग आर्टिफिशियल टाइप के शाइनिंग के लिए कुछ मसालों का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग देखने में बहुत अच्छी लगेगी, पर मुझे आपको सिर्फ ये देसी दाल है मेरी जी, जो ना इसमें कोई कलर है ना कुछ है, पर खाने में बहुत ही अच्छी लगे, जैसे घर में अपने गाँव में बनाते हैं ना देसी दाल। ये देखो दोस्तों, ये है दाल और दाल की क्वांटिटी देखिए, इसमें दाल के दाने आपको दिख जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। क्या देंगे मारवाड़ी फुलके जिसको हम लोग बोलते हैं जी जी बिल्कुल करारे, मतलब जिसको बोलेंगे करारे रोटी। हाँ। एक रोटी से आपको लग रहा है कि एक रोटी खानी है, जब मेरी रोटी जाएगी तो पक्का 101% आप 3 रोटी खाएंगे। इतना आनंद आएगा आपको रोटी खाने में। जिन्हें मेरे भाई हैं रोटी वाले मास्टर अर्जुन भैया, अर्जुन ओझा जी हैं, ब्राह्मण हैं, जय सिया राम, है ना, और ये रोटी के बहुत अच्छे मास्टर हैं जी। ये हमारे यहाँ के बहुत भरोसेमंद विश्वास पात्र हैं, इतना पूरे अपने भाई पे विश्वास है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये हैं हमारे सुंदर भाई जो सबसे मेरे पुराने हैं। जब मैंने इसको बुलाया था थोड़ा सा मंद बुद्धि टाइप का था, इसको कुछ भी नहीं आता था, अजीब सी इसकी होली आती, पर आज यहाँ पे अम्मा जी के रसोई में जैसे आपने इसको सम्मान दिया जी, और सम्मान में आज इसको इतनी खुशी हुई जी, आज होटल का हीरो है। आप अगर ये सर्विस कर रहा है तो आप 1-2 रोटी पहले से ही आप लोग मना करना चालू कर देंगे, सुंदर बस मेरा पेट भर गया, क्योंकि जब मैं जानता हूँ ये रोटी एक्स्ट्रा आपको खिलाएगा। अच्छा हाँ, पक्का 1-2 रोटी आपको एक्स्ट्रा खिलाएगा तो खिलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए इस बच्चे की पोजीशन में बताता हूँ, ये काफ़ी जगह काम करने गया था जी, ये थोड़ा सा ये पेंटिंग प्रेस में काम करता था, पर लोगों ने इसको जिसका हाथ वो देखते हुए इनकार कर दिया, पर जैसे मेरे पास भी आया तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज देखिए आपके सामने हीरो, जब भी बिल्कुल हीरो बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो ऐसे भाई लोगों की ज़रूरत है जो कोई ना पूछ रहा हो वो मेरे पास आ सकते हैं बिल्कुल बेहिचक। मुझे इन लोगों की सेवा लेने बड़ा आनंद आता है और इनकी खुशी में इतनी है, जब ये लोग खुश होते हैं ना, आप बड़े खुश होने के बाद इनकी तारीफ करके आता है, मेरा भी मन बहुत ज़्यादा गिल हो जाता है। अरे बहुत बढ़िया। आइए मैं आपको अपने कुछ मेनू दिखाता हूँ जी। ये सर ये मेरी पत्ता गोभी आलू की सब्जी है। क्या बात है दोस्तों, देखो गर्मा गर्म बिल्कुल अभी बन करके रेडी हुई है। ये आर्टिफिशियल मसाले नहीं है, जो भी है अपने हैं, ठीक है सर जी। आइए दूसरे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपनी छोला पनीर है जी, ये छोले पनीर की सब्जी है सर। ये देखिए इसको लोग कहते हैं कि हम पतला भी कर सकते हैं, पर हमको पतला नहीं, अपनी क्वालिटी पर ध्यान रखना है सर। ये देखिए ठीक है सर, बहुत। ये आइए सर मैं आपको बहुत अच्छी आ रही है इसमें। ये आइए सर मैं अपनी आपको दाल फ्राई दिखाता हूँ। देखिए लोग इसी दाल फ्राई का एक आप मार्केट में जाते हैं, एक दाल फ्राई मांगते हैं तो आपसे एक चार्ज 80 रुपये करता है, पर मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जितना खाना आप दाल फ्राई आराम से उसी थाली में खाइए। 90 रुपये की थाली में तो सब कुछ आ जाता है। आइए जी, बासमती चावल है अपना जी, बिल्कुल इसको बोलते हैं माखन मलाई चावल हम बोलेंगे इसको, हम अपने देहात से परचेज करा हुआ है। और सर आइए दिखाता हूँ मैं आपको जी अपने यहाँ छाछ है, जिसको गाँव की भाषा में मट्ठा बोलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमक, काला नमक है, और आपके इसमें हींग का इस्तेमाल है, और थोड़ा धनिया की पाती है, जीरा है सर, और कुछ भी आइटम नहीं। और सर जी हम जो रोटी में आपको देंगे जो देसी घी है, जो इसको आप खुद चेक कर लीजिएगा। आपको देखिए स्मेल आ रही है देसी घी की या रिफाइंड की सर? देसी घी सर, देसी घी की स्मेल, मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई लगाएंगे, पर देसी घी लगाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर थाली लगाएं एक? हाँ सर, आई में आप बिल्कुल सर, घी की खुशबू और सुंगा दिया आपने जी सर। और अपन ये तवा रोटी देते हैं ना यहाँ पे? हाँ सर जी, मारवाड़ी फुलके देते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं कि मारवाड़ी फुलके होता क्या है, और जब आपको फुलका मैं सेक के दिखाता हूँ आपको। अरे आइए सर, आइए आइए।
तो ये सबसे पहले देखो यहाँ पर बेला जाता है और उसके बाद में यहाँ पर तवे पे डाल दिया जाता है। देखिए आपने एक रोटी में एक खासियत आप देखेंगे जी। जैसे मुझे आपका पेट भरना है हाँ। तो मैं आपको 6 रोटी में ही पेट भर सकता हूँ। 8 तो की रोटी में क्या थोड़ा सा रोटी मोटी बना दूंगा। हाँ। तो आप 5 रोटी खाएं तो आप 4 ही रोटी खाएंगे। पर अपने को नहीं, अपने को बिल्कुल रोटी देनी, जो मैंने बताया ना आपको मारवाड़ी फुलके। मारवाड़ी फुलके क्या होता है, बिल्कुल पतले हो और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत करारे फुलके होते हैं। ये देखिए सर, क्या बात है दोस्तों, ये देखो बिल्कुल पतला और कैसे फूल गया, देखो शानदार। जी सर, ये है मारवाड़ी फुलके सर। ये देखिए, और कोई भी रोटी रखते ही फूल रहा है ये। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई रोटी भी, एक भी रोटी कच्ची नहीं रह सकती। क्या होता है जैसे मोटी रोटी हम बनाएंगे तो अंदर से वो कच्ची रह जाएगी, वो आपको लिए नुकसान करेगी। देखिए सर, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सलाद दे रहा हूँ। ओके। उसके बाद ये आपके गोल्डी कंपनी का अचार है सर। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये हमने देखिए छाछ बोलेंगे हम, तो इसको देहात की भाषा में मट्ठा बोलेंगे सर। अच्छा। जैसे गुजराती भाई या महाराष्ट्र वाले भाई, उनको छाछ बहुत, अगर उनको खाने में छाछ नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिला, उनको खाने में आनंद ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। तब सबसे पहले ये सर हमारी पत्ता गोभी आलू की सब्जी है। जी, तो अपने देसी मसाले हैं इसमें, कुछ भी मार्केट के मसाले नहीं। ये आप देखिए, इसकी अलग ही खुशबू आ रही होगी। बिल्कुल आ रही, गरम मसाले की बहुत और सर शानदार। ये देखिए हमारा छोला पनीर है सर। जी, ये देखिए, आप लोग कहते हैं कि भैया ये 80 रुपये में 90 रुपये में आप छोला पनीर कैसे खिला रहे हैं, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए सर, दाल फ्राई है अपनी। जी, आप मार्केट में जाएंगे दाल फ्राई, ये देखिए सर, लोग इसको मैं पतला भी कर सकता है, पर नहीं, अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना मुझे। ये सर देखिए दाल बहुत फ्राई हो गई। ये अपना हो गया बासमती चावल माखन मलाई स्टाइल। ये है बनाइए, देखो थाली लग गई है हमारी। अपने मारवाड़ी फुलके हो गए सर। ये देखो अभी जी, क्या है सर? मारवाड़ी फुलके भी आ गए। ये। तो ये हमारी पूरी थाली जो है ये रेडी हो चुकी है ना। तो चलिए दोस्तों, लगवाते हैं इसको टेबल पे और आपको खा करके बताते हैं। क्या बात है जी, देखो ये आ गई है हमारी थाली, बहुत ही शानदार। देखो सबसे पहले ना आप थाली की रंगत देखो यार, मतलब 90 रुपीज़ में अगर आपको ये इतना सारा चीज़ मिल रहा है ना, बिल्कुल शुद्ध बना हुआ, बिल्कुल प्योर देसी घी लगा के, देखा था आपने किस तरह से हाथ पे लगा के सुंघाया था, जैसे इतना सुंघाते लोग, बहुत ही सही खुशबू आ रही थी। फाइनली थाली लग गई है। और जो ये मारवाड़ी फुलके हैं ना जो इन्होंने दिखाए थे, देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो यार, बहुत ही गर्मा गर्म, बिल्कुल पतले, जैसा कि इन्होंने बोला था ना मारवाड़ी फुलके बहुत पतले होते हैं, ये देखो बहुत ही पतला। और ये आधे फुलके की एक जो है ना निवाला बन सकता है, इतना पतला और इतना सही सिका हुआ ये है। तो अब ये बना ही लिया है, तो सबसे पहले अपन है ना इसको लेते हैं दाल के साथ। जो दाल की रंगत है ना, आप देखो तड़का जो है ना ऊपर से दाल पे दिख रहा है, और इसको इस तरह से लेते हैं। देखो अपन इसमें टमाटर है और दाल है, जीरे का छौंका है, ये देखिए। दिस इज माई बाइट, लेट्स ट्राई। बिल्कुल सही बात बोली थी इन्होंने, जैसे घर में बैठ करके आप अपना घर का फुल्का तोड़ करके दाल के साथ खाते हो ना, सेम टेस्ट, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली क्या, बहुत भूख भी लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं है। 10 बजे तक इनका खाना बन करके रेडी हो जाता है, ताकि लोग जो हैं यहाँ आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी देखिए ये दूसरा निवाला लेते हैं हम। ये इनकी जो है ना, ये पनीर और छोले की सब्ज़ी है। देखो गर्मा गर्म कैसे धुआं निकल रहा है ना, बहुत ही फ्रेश, अभी ही बन करके हमारे सामने आई है। और इसमें देखो, आपको देखो राजमा दिखेगा, इसमें आपको छोले दिखेंगे और इसमें आपको पनीर भी दिखेगा। तो इसका एक पूरा सा इस तरह से निकालते हैं, ये देखिए। वेजिटेरियन खाना अच्छा तभी लगता है जब गरम गरम और गरम गरम सर्व हो जाए। और ये देखो एक सूखी सब्जी है, अंदर बन रही थी जब हम यहाँ पहुँचे थे। पत्ता गोभी है, इसमें आलू है, टमाटर है, और देखो किस तरह से बिल्कुल दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से ये गला हुआ है। ये देखिए, सी है मज़ा। ये देखो, तो नमक मिर्ची है ना बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में खा सकते हो। आपको बिल्कुल भी ऐसा भारीपन नहीं लगेगा, बिल्कुल पूरा दिन आप ऐसे शांत रहोगे। और उसके बावजूद ये सब खाने के बाद में देखो इन्होंने ये जो दिए ना, ये है छाछ, मट्ठा जिसको बोला जाता है। साथ साथ मतलब इसके पीते रहो तो आपको थोड़ी थोड़ी ठंडक भी फील होती रहेगी। ये देखो फुल्का आ गया एक और हमारा। और दाल रोटी का तो देखो आनंद अलग होता है। आदमी बाहर चाहे कितना ही घूम ले, कितना ही किसी तरीके के खाना खा ले, लास्ट में थक हार कर वो दाल रोटी पे ही आ जाता है। और दाल रोटी जैसा स्वाद फिर मिलता नहीं है। 90 रुपये में आपको सारी चीज़ें, इवन आपको चावल भी मिल रहे हैं, रोटी भी मिल रही है, 3 सब्जियां मिल रही हैं, आपको छाछ मिल रही है, सलाद मिल रहा है, आपको अचार भी मिल रहा है। और क्या कुछ रह गया आप बताइए, कुछ रह गया हो तो बताइए, कोई शिकायत हो अभी भी आपकी। ये देखिए, दाल डाला, चावल ले लिए,
हर चीज़ में स्वाद है। रोटियां तो आ ही रही हैं। जब आपकी कोई भी चीज़ ख़त्म होने लगेगी तो इस तरीके से रिफ़िल करने आ जाते हैं, यानी 90 रुपीज़ में आपको फुल डाइट मिल रही है इसी गली में। ये कनक भवन वाली गली है। कनक भवन में आपको बता दूं, सीता माता को मुंह दिखाई में एक भवन मिला था, केकई जी ने दिया था। वो भवन यहीं पर है पास में, उसके बगल में ही है ये अम्मा जी की रसोई। और उसी लाइन में एक कनक रसोई करके भी है। हालांकि मैं यहाँ पे 4 दिन से हूँ, मैंने सब जगह में गया हूँ। जब मैं कनक रसोई गया ना तो मैंने देखा एक तो वहाँ के दाम ज़्यादा थे, यानी जो थाली आपको यहाँ 90 रुपये की मिल रही है वहाँ पे 180 रुपये की है। और उसके अलावा जो वहाँ का स्टाफ है मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा रूड सा मेरे को लगा। तो इस वजह से मैं देखो, सिर्फ खाना नहीं होता, भाव भी होता है। आप रामनगरी में हो, अगर आपको अपनापन ना मिले तो वहाँ पे मेरे ख्याल से भोजन करना भी मेरे लिए तो निषेध है। इसलिए मैं अम्मा जी की रसोई आया हूँ। और सच मानिए, खाना यहाँ पे 1 नंबर है, उससे एक पायदान ऊपर ही है। खाना बहुत बढ़िया है। और यहाँ की स्पेशलिटी बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले या जितने भी डिफेंस वाले लोग हैं अयोध्या में, जिनकी भी ड्यूटी रहती है ना, वो सब या ज़्यादातर लोग यहाँ अम्मा जी की रसोई आते हैं खाने। और ये खुद साहब ने भी बताया और हमने प्रत्यक्ष रूप से देख भी लिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ पर खा भी रहे थे लोग, और खाएंगे भी क्यों ना, क्योंकि देखो हर किसी को, कोई भी कहीं खाने जाता है ना, एक दाम और एक स्वाद, दोनों चीज़ें का देखता है। अगर दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो लोग वहीं जाकर के खाना पसंद करते हैं। और अम्मा जी की रसोई इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो यहाँ के ऑनर है, उनकी जो दादी जी हैं, जो अम्मा जी हैं, उनका स्वभाव था लोगों को खिलाना, निःशुल्क खिलाना, सेवा करना। और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के इन्होंने फिर ये होटल खोला और सबको एक अच्छे दाम पे एक अच्छा भोजन कराने का संकल्प किया, और ये लोग दे रहे हैं। देखो, कोई भी कहीं घूमने आता है ना, तो उसकी सबसे पहली बात क्या होती है कि वो पानी खरीदता है, जाके बॉटल ले लेता है ताकि उसको शुद्ध पानी मिल जाए, क्योंकि कहाँ क्या पानी मिल रहा है आपको पता नहीं है। बट यहाँ पर इन्होंने इसका भी ध्यान रखा है कि कोई भी आए तो उसको वो 20 रुपये भी जो है ना वो एक्स्ट्रा खर्च ना करने पड़े। इसीलिए इन्होंने जो मिनरल वाटर होता है ना, वो इनके पास है। और देखो, बिल्कुल कॉपर के जग में वो पानी देते हैं आपको, ताकि आप निश्चिंत होकर बढ़िया पानी पियो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, और फिर अपने जो भी दर्शन करने, क्योंकि 3000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं यहाँ पर अयोध्या में, तो कोई ना कोई आता है, सारे मंदिर घूमता है, तो उसको फिर पानी वानी यहाँ पे एक्स्ट्रा ना खरीदना पड़े। तो ये था खाना, मेरा पेट तो भर गया। हालांकि एक और रोटी ये रख के गए हैं, तो इसको भी हम अच्छे से खा लेंगे। और जो इसका रेटिंग होना चाहिए ना ओवरऑल, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसका रेटिंग बाकायदा ये होना चाहिए। प्राइस आपको पता है 90 रुपीज़, उसके बावजूद स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। कभी भी आप अयोध्या आते हो, एक अच्छा खाना खाना है, अच्छी जगह पे खाना है, साफ सुथरा अच्छे से बना हुआ खाना खाना है, तो आप अम्मा जी की रसोई आ सकते हो। इसका एड्रेस जो है, वैसे तो कनक भवन के पास में ही है, बट आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। मेरे भाई ने खाना खाया है, आप हमारे डिपार्टमेंट से हैं भैया, आपको खाना कैसा लगा? आप पहली बार आए हैं कि भैया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आपका फेवरेट क्या है? पनीर वैसे सबको पसंद होता है और मेरा तो है ही। जे भी पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ खाना सुबह शाम इनका रेगुलर है। बंसल भाई, कोई खाने में कमी महसूस हुई हो आपको या घर के? खाना ना मिले कहीं। मैं तो मेरठ का रहने वाला हूँ, ऐसी थाली कम से कम हमारे यहाँ मिलेगी 400-500 रुपए की। और प्यार बहुत है खाना खवाने में, कहीं भी होटल पे चले जाओ, खाना तो हर कोई खवाओ, लेकिन प्यार बहुत है खाने में। सो आई थिंक सब कुछ कवर हो गया। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह और किसी और नई जायके के साथ। टिल देन, बी हैप्पी।